नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं साल 2025 पर और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से बड़े आर्थिक और नीतिगत फैसले थे जो उस साल भारत की कहानी को एक नई दिशा दे रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि 2025 में भारत का इकोनॉमिक और पॉलिसी लैंडस्केप, मतलब कि इसका आर्थिक और नीतिगत परिदृश्य आखिर दिख कैसा रहा था। चलिए इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी से। देखिए, साल 2025 में भारत का पूरा फोकस ऐसी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज पर था जो आने वाले कल को बनाने वाली थी। और जब हम भविष्य की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे बड़ा नाम आता है एआई का। तो सवाल ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मामले में दुनिया भर में भारत आखिर खड़ा कहाँ था। और इसका जवाब है 10वां, जी हाँ, 10th रैंक। अब ये नंबर अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है ना, पर चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये 10वीं रैंक आई कहाँ से। ये आंकड़ा आया है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से, और ये 2023 के डेटा पर आधारित है जो एआई में हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है। देखिए, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत ग्लोबल एआई रेस में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बनता जा रहा था और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन रुकिए, 2025 की टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ एआई पर ही खत्म नहीं हो जाती। नहीं, एक और बहुत बड़ा सेक्टर था जिस पर भारत, कह सकते हैं, एक बड़ा दांव लगा रहा था, और वो था बायो इकोनॉमी, यानी कि जैव अर्थव्यवस्था। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है मार्च 2025 में आई इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट से। इसे सिर्फ एक रिपोर्ट की तरह मत देखिए, ये असल में भारत की उस स्ट्रैटेजी का एक सिंबल था जो सस्टेनेबल और फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित ग्रोथ पर जोर दे रही थी। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ 2025 में देश की पॉलिसी और लीडरशिप में भी काफ़ी कुछ बदल रहा था। तो आइए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या बड़े बदलाव हमें देखने को मिले। तो देखिए, 2025 की शुरुआत ही कुछ बड़े बदलावों के साथ हुई। सबसे पहले फाइनेंस लीडरशिप में एक बड़ा चेंज आया जब मार्च में अजय सेठ को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। फिर बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो छोटे और मझोले उद्योगों, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, उनके लिए नए नियम लाए गए। और तीसरा, आम लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए 1 अप्रैल से एक नई इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम लागू हो गई। ये तीनों ही फैसले ऐसे थे जो देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन पर सीधा असर डालने वाले थे। पर सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, नीतियाँ कितनी भी अच्छी बन जाएं, वो सब तब तक अधूरी हैं जब तक उनका फायदा हर किसी तक ना पहुंचे। और बस यही था 2025 का तीसरा और शायद सबसे अहम फोकस, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी एक ऐसा विकास जिसमें कोई भी पीछे न छूटे। और इस सोच को नीति आयोग की एक बहुत ही पावरफुल रिपोर्ट का टाइटल, उसका शीर्षक ही पूरी तरह से बयां कर देता है। ये अपने आप में बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो आखिर इस रिपोर्ट का सार क्या था? देखिए, मार्च 2025 में आए नीति आयोग की ये रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि महिलाएं अब सिर्फ कर्जदार यानी बोरोवर्स नहीं हैं, बल्कि वो भारत की इकोनॉमी की निर्माता यानी बिल्डर्स बन चुकी हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 की जो आर्थिक कहानी थी, उसकी 3 मेन पिलर्स, 3 मुख्य स्तंभ उभर कर सामने आए: टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और इंक्लूजन, यानी प्रौद्योगिकी, नीति और समावेशन। और यही तीनों मिलकर देश की आगे की दिशा तय कर रहे थे। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, ये जो सारे माइलस्टोन्स थे, ये जो मील के पत्थर थे, ये सब मिलकर भारत को किस भविष्य की तरफ ले जा रहे थे? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाले सालों में ही मिलेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।